डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय लेक्चर। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर। और ये रिएक्शन, इसे शॉर्ट में हम लोग SNI कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर। तो देखते हैं कि ये रिएक्शन वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। मतलब जैसा कन्फिग्रेशन रिएक्टेंट का होगा सेम कन्फिग्रेशन प्रोडक्ट का होगा। तो इस तरह के रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, SNI रिएक्शन। इसलिए ये हम लोग देखा है भाई कि SNI स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर विच प्रोसीड्स विथ रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। अब देखिए, इन जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन और रेसमाइजेशन। तो जहाँ जिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, SN2। और जिसमें रेसमाइजेशन होता है वो SN1 होता है। उसमें क्या है कि रिटेंशन भी होता है और इन्वर्सन भी होता है, और दोनों मिला के ये रेसमाइजेशन होता है। लेकिन ये ऐसा रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें सिर्फ क्या है कि ये रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। तो ये इसलिए कहा गया कि बट देयर आर रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विथ रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। द नेम SNI was introduced by Caudray et al. in 1937 to label nucleophilic reactions which proceeds with retention of कन्फिग्रेशन। ये काउड्रे एंड एटेल ने ये इस तरह का ये नेम दिया, इंट्रोड्यूस किया है। और इसके लिए देखिए एग्जाम्पल है ये क्लोरीनेशन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनील क्लोराइड फॉर्मिंग क्लोरो अल्केन और अल्काइल क्लोराइड। द रिएक्शन कैन बी रिटेन। ये रिएक्शन को हम लोग ये इस तरह से देखिए, ये लिख रहे हैं, ये अल्कोहल है और ये थायोनील क्लोराइड है, तो अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है। और दूसरा इसके ये प्लस पॉइंट क्या है, SO2 गैस है, ये निकल जाता है ये। तो यह आप देखिए यहाँ पर ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये बोथ ये रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों पर डिपेंड करता है। इसका इट मीन्स इट इज़ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए इसका हम लोग ये मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिज़्म देखिए दो स्टेप में ये होता है ये रिएक्शन। पहला जो स्टेप है उसमें अल्काइल क्लोरोसल्फाइड बनता है, और इससे क्या है कि किस तरह बनता है, अल्कोहल और थायोनील क्लोराइड ये आपस में रिएक्ट करते हैं और इस तरह से अल्काइल क्लोरोसल्फाइड का बनता है। देखिए ये अल्कोहल है, यहाँ ये ऑक्सीजन अल्कोहल का ये थायोनील क्लोराइड के सल्फ़र पर अटैक करता है और ये क्लोरो ग्रुप यहाँ से निकल जाता है और अल्कोहल का हाइड्रोजन H+ ये यहाँ से निकलता है। तो दोनों मिल ये -HCl यहाँ से ये रिमूव हो जाते हैं और ये क्या है कि इंटरमीडिएट बना अल्काइल क्लोरोसल्फाइड जिसमें ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ऐसा ये पाया गया है कि एक्चुअल में क्या है कि ये आयन पेयर बनता है, जो यह दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये अल्कोहल से ये कार्बन पर प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन पर ये माइनस चार्ज है, और इस तरह से ये आयन पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। और फिर क्या है कि ये
SO2 निकल जाता है और क्लोरो ग्रुप कार्बन पर अटैक करता है, तो ये अल्काइल क्लोराइड बनता है ये विथ रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। देखिए, और देखिए सेकंड स्टेप ऑफ, तब इसमें सेकंड स्टेप ऑफ मैकेनिज्म क्या है, ये कंसर्टेड लॉस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है इसमें, और एंड अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट फॉर्मिंग अल्काइल क्लोराइड। तो इसमें देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट द आयन पेयर इज नॉट completely dissociated and no real कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड। इसमें देखिए क्या है कि जो आयन पेयर बनता है उससे क्या है कि ये डिसोसिएट नहीं होता है सिस्टम, और इसमें ये कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर ये कार्बोकटायन ये यहाँ पर अगर बन जाता तो क्या होता, फिर ये SN1 रिएक्शन होता और इसमें क्या जो प्रोडक्ट होता वो रेसमाइजेशन होता, लेकिन इस तरह का नहीं होता है। ये पाया गया है कि भाई इसमें ये रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। इसका मतलब क्या है, जैसा रिएक्टेंट का कन्फिग्रेशन है जिस तरह का, उसी तरह का ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि ये सपोर्ट ऑफ SNI मैकेनिज्म। तो देखिए इस रिएक्शन में ये सेम रिएक्शन को हम लोग क्या हुआ कि अल्कोहल का रिएक्शन क्या है कि ये पिरिडीन के साथ कराते हैं। इफ़ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन द प्रोडक्ट अल्काइल क्लोराइड विथ इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन। और ये क्यों बनता है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द HCl प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन between alcohol and thionyl chloride converted by pyridine into pyridinium chloride। तो ये यहाँ ये क्या है कि ये, तो हम लोग क्या है कि अब देखिए ये जो थायोनिल क्लोराइड और अल्कोहल का जो रिएक्शन यहाँ पर क्या गया है, तो इससे क्या हुआ कि ये यहाँ पर देखिए ये पिरिडीनियम क्लोराइड बनता है यहाँ पर ये, और ये इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस का क्लोराइड आयन का ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता है, और इसलिए ये रिएक्शन जो होता है वो SN2 पाथवे के थ्रू ये कंप्लीट होता है। तो देखिए यहाँ पर ये फिर अल्कोहल है और ये इंटरमीडिएट जिस तरह से ये थायोनिल क्लोराइड में अब पिरिडीन का ये कार्बोनिल कार्बन पर ये यहाँ अटैक कर रहा है और ये इंटरमीडिएट बना है, और फिर ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है कि ये ब्रेक हो जाता है, और इस तरह से ये जो क्लोरो ग्रुप है एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल ये बैक साइड अटैक करता है। तो रिज़ल्ट क्या होता है कि इसमें क्या है कि ये जो रिएक्टेंट है उसका ये इन्वर्सन हो जाता है, और देखिए ये इस तरह का प्रोडक्ट जो जैसा रिएक्टेंट का अल्कोहल का जो कन्फिग्रेशन था उसके जस्ट ये रिवर्स ये कन्फिग्रेशन यहाँ पर ये हो गया है ये। तो ये क्या है कि अब इसमें हम लोग क्या है कि ये देखिए एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि ये किस तरह का मतलब ये प्रोडक्ट यहाँ पर ये फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए इसमें अगर ये पिरिडीन ले लिया गया है तो यहाँ पर क्या है ये इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन हो गया ये। तो आप देखिए एग्जाम्पल कैन बी गिवन एज रिएक्शन ऑफ 1 फिनाइल इथेनॉल टू 1 फिनाइल इथाइल क्लोराइड। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल लिया है ये 1 फिनाइल इथेनॉल है, और इससे हम लोग क्या है कि ये थायोनिल क्लोराइड से यहाँ ये रिएक्शन कराया गया है। तो प्रोडक्ट क्या बना है 1 फिनाइल इथाइल क्लोराइड। और इसमें देखते हैं कि जो 1 फिनाइल इथेनॉल का
जो कन्फिग्रेशन है वही कन्फिग्रेशन 1 फिनाइल इथाइल क्लोराइड का है। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ ये थायोनील क्लोराइड का जो है वो ये के से रिएक्शन हुआ, तो ये क्या है, ये रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हो गया। लेकिन इसी रिएक्शन को हम लोग क्या हो कि अगर इसमें अगर पिरिडीन ले लिया जाता है तो इसमें क्या है, ये इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन हो जाता है। और देखिए ये 1 फिनाइल इथेन बन गया है या 1 फिनाइल इथाइल क्लोराइड बन गया है। तो ये देखते हैं कि ये किस तरह से अपने आप में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक वाला ये रिएक्शंस है, SNI रिएक्शन। मतलब ये इन्वर्सन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, और इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कहा गया, जिसमें क्या है कि ये रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है इसमें जो है वो। तो ये देखा गया है कि SNI स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर विच प्रोसीड्स विथ रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो इस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह से ये क्या है कि ये बाइमोलिकुलर है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इसमें रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों पर ही डिपेंड करता है। और इस रिएक्शन को अगर क्या है कि ये हम लोग पिरिडीन के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये क्या है कि यहाँ ये इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन हो जाता है। तो एक ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, इसमें हम लोगों ने देखा कि ये लार्ज वैरायटी ऑफ रिएक्शंस होते हैं। इसमें एक तरह का रिएक्शन ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इस तरह का है। तो ये और ये स्पेशल एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा है। तो ये क्या है कि ये आज के हम लोगों ने ये काफ़ी डिटेल वे में इस SNI रिएक्शन को डिस्कस किया है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।